हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पहला कंप्लीट किया था नोटेशंस एल्गोरिथम स्टार्ट किया था। टाइप और नोटेशन मैंने स्टार्ट किया था। पहला बिगो नोटेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं सेकंड टाइप पे आता हूँ। ओमेगा नोटेशन होता है क्या है? ओमेगा नोटेशन में हमेशा होता क्या है, लोअर बाउंड होता है। ठीक है, अब ओमेगा नोटेशन होता है क्या ये देखते हैं। पहले डिफिनेशन लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। सेकंड पॉइंट है, इट गिवन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एल्गोरिथम विल टेक अप कंप्लीट। सिंपली कहने का मतलब ये है, कोई भी एल्गोरिथम में जो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है हम उसे ओमेगा नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम टाइम में जो सॉल्व हो जाए उसे हम मिनिमम टाइम में जो एल्गोरिथम सॉल्व हो जाए उसे हम ओमेगा नोटेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड, इट डिफाइन द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ द, अभी आपको बताया लोअर बाउंड होता है, ओमेगा नोटेशन हमेशा लोअर बाउंड डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक एग्जांपल में, आपको समझाते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, लीनियर सर्च का एग्जांपल लिया। हम एक एरे सर्च कर रहे हैं। मान लो यू हैव एन एरे नंबर, डू यू वांट टू फाइंड द टारगेट ऑफ एलिमेंट। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है टारगेट ऑफ एलिमेंट। ये उसको टारगेट फाइंड हो जाएगा तो उसको रिटर्न आई कर देंगे, नहीं रिटर्न -1 करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या होगी, ओमेगा ओमेगा 1 होगा। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओमेगा 1 होगा। सपोज हम इसको प्रोग्राम को देखेंगे, मान लो हमें टारगेट मीट हो गया फर्स्ट वे में ही, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो ओमेगा 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा क्या होगा, ओमेगा नोटेशन होता है। ओमेगा नोटेशन क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। सबसे मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लगती है वो हमारा होता है ओमेगा नोटिफिकेशन। जैसे ओमेगा नोटिफिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इज टेल अस मिनिमम टाइम ऑफ एल्गोरिथम विल टेक। ठीक है, ये आपको मैं डिफिनीशन बोल के भी बता दे रहा हूँ। विल टेक, मिनिमम टाइम विल टेक इवन द मोस्ट फेरेबल इनपुट सिनारियो। ये मोस्ट फेरेबल इनपुट सिनारियो भी रहता है। ठीक है, फर्स्ट इनपुट में ही मुझे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई। अब हम फिगर के हिसाब से, फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं क्या होता है। हमारा लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट मीन्स क्या होता है, सिर्फ 5 हमारा नंबर है तो हमेशा लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लेना है। तो हमेशा क्या लेंगे हम, 4, इसका लोअर क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, बट हम इसका लेंगे क्या, 4 लेंगे। 4 हमारा क्या लोअर बाउंड है, और ग्रेटेस्ट हमेशा क्या करते हैं 5 से एक नंबर कम ही लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा नंबर हो जाएगा। 5 से छोटा क्या, 4 है, 3 भी छोटा, बट हम लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लेंगे, मतलब 5 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो 4 ले लेंगे। ये समझ में आया आपको? तो अब हम आपको देखेंगे, इसका फंक्शन को लिखते कहते हैं एफ एन इक्वल टू ओमेगा जी एन लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, फंक्शन इक्वल टू एफ एन इक्वल टू जी एन, क्योंकि एफ एन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जी एन से इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, एफ एन इक्वल टू जी एन, एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल सी डॉट जी एन, ये होता है हमेशा फंक्शन। रिप्रेजेंट स्टेटमेंट, इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट हम करते हैं एफ एन ग्रेटर देन, ये होगा एफ एन इज ग्रेटर देन होगा जी और एन के होगा ये। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। तो हम फंक्शन क्या था मेरा, 2n² प्लस एन, जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी और एन। अब हम कहेंगे एन एन क्या है, लीनियर सर्च है, और ये क्या है हमारा डोमोट, ये आपको बताया था। हाँ, अभी आपको मैंने समझाया था कि हम अब एन स्क्वायर में, एन स्क्वायर जो होगा और एन में सबसे हम लोएस्ट, लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लेंगे। लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट क्या, एन स्क्वायर, तो हम एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी और एन स्क्वायर ले लिया। अब हम सी की वैल्यू 2 मान के चलेंगे, 2n² प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2n², तो आ जाएगा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा हम टाइप कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे निकालेंगे, ऐसे हम, ये रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, एफ एन ग्रेटर देन सी डॉट जी एन इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, ये हमारा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे। ये होगा ओमेगा नोटेशन कंप्लीट हो गया आपका।